पिछले 5 दिन तो लगातार चल रही हरियाणा कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का अज वड्डा ते आखिरी दिन है, क्योंकि राहुल गांधी खुद इस यात्रा नूं ज्वाइन करन आए हैं और उस बस दे विच रोड शो किया जाएगा, जिसकी शुरुआत जगाधरी तो की जाएगी। तुसीं तस्वीरां विच देख सकते हो कि सारी स्टेज है जिहड़ी वो सैट की जा चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी जगाधरी दे विच लैंड करन तो बाद एक जनसभा करनगे, एक एड्रैस करनगे, पब्लिक एड्रैस वो जगाधरी तो शुरू किया जाएगा। जगाधरी एक अंबाला लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी दा एक एरिया है जिथों कुमारी शैलजा लगातार 2009 तो जितते आ रहे ने, 2 बार MP रह चुके ने कुमारी शैलजा इथों, लेकिन 2014 दे विच इत्थे सीट बदल गई। भारी गैप नाल जिहड़ा है BJP नूं वड्डी जित मिली सी, क्योंकि BJP की जित सी जिहड़ी वो कांग्रेस दियां हरियाणा दियां 10 चों 7 सीटां ते सी और 1 कांग्रेस दी सी। पर कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस दा यह क्लेम है कि ये जिहड़ा परिवर्तन यात्रा है ये माहौल बदलेगा, BJP तो कांग्रेस वाल गिरेगा, क्योंकि पिछली बार कह रहे हैं कि जो झूठ की सरकार सी, ये कांग्रेस दावा कर रही है कि झूठ बोल के BJP ने सीटां जीतियां, लेकिन आज राहुल गांधी इस रैली नूं, इस रोड शो नूं ज्वाइन करनगे। 3 लोक सभा हल्कियां दे विच रोड शो किया जाएगा, अंबाला, कुरुक्षेत्र ते करनाल। तीनों ही 2014 दे विच BJP दीयां पक्कियां सीटां सी और वड्डे गैप नाल जीतियां गईयां सी। देखण वाली गल ये होवेगी कि ये रोड शो हरियाणा दे लोकां ते कांग्रेस दा प्रभाव किन्ना क रखदा है, क्योंकि दूसरे पासे नरेंद्र मोदी ने भी रैली ते रैली शुरू कर दी है और हरियाणे का इतिहास ये कहता है कि जिस दी दिल्ली दे विच वेव हुंदी है उसे पार्टी नूं हरियाणे की सपोर्ट मिलती है, पर इस बार वेव किसी दी वड्डे पद्धर ते नहीं देखी जा रही। सो देखते हैं कि हरियाणे के लीडरां दा यह एक एक्ट किस तरह रिएक्ट करता है, किस तरह लोगों के उत्ते प्रभाव छड़ता है, क्योंकि बस काफ़ी सारे किलोमीटर चल चुकी है और बस सारे हरियाणे दे विच घूम चुकी है। भुपिंदर हुड्डा, अशोक तंवर, गुलाम नबी आज़ाद नाल समेत काफ़ी वड्डे लीडर इस बस दे विच ट्रैवल कर चुके हैं। पब्लिक गैदरिंग्स हो चुकियां ने, तुसीं देख सकते हो कि किस तरह झंडे लहरा रहे ने लोग। ये पहला पब्लिक एड्रैस होएगा, इस तरह के अगे 5 तो 6 फंक्शन ने जिहड़े अज राहुल गांधी दे तैयार रखे हुए ने। गुलाम नबी आजाद जी, अशोक तंवर जी, किरण चौधरी जी, भूपिंदर हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, कुलदीप बिश्नोई जी, रणदीप सुरजेवाला जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, नवीन जिंदल जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे सब मेंबर्स, MLAs, सीनियर नेता, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस सेवा दल के हमारे सब लोग, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमारे सामने 2019 का चुनाव है, 2 विचारधाराओं की लड़ाई। एक तरफ BJP, RSS, नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल हरियाणा से, हिंदुस्तान से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वायदे किए हैं। जहां जाते हैं नफरत फैलाते हैं। बिना नफरत फैलाए नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कह सकते, मगर वायदे किए 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में मैं डाल दूंगा। 2014 का उनका वायदा था। कितने रुपए आए? मिला किसी को? भाइयों और बहनों, 15 लोगों का, सिर्फ 15 लोगों का नरेंद्र मोदी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए। उसमें
अनिल अंबानी, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऐसे लोगों के नाम हैं। हरियाणा में, बाकी प्रदेशों में किसान दिन भर काम करता है, धूप में काम करता है, 4 बजे उठ के काम करता है, मगर जब किसान नरेंद्र मोदी जी से कर्जा माफी की बात करता है, अरुण जेटली जी कहते हैं हम नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी नहीं है। बीमा की पॉलिसी बनाते हैं तो बिना पूछे आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल देते हैं, बिना पूछे आपके बैंक अकाउंट से। आपको चाहिए नहीं चाहिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके बैंक अकाउंट से बीमा का पैसा निकालकर अनिल अंबानी, अदानी, इन लोगों की कंपनी में जाता है। फिर नुकसान होता है, बारिश, आंधी, तूफान, आपको कहते हैं नहीं भैया, बीमा का पैसा, आपका ही पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। मैंने उनका भाषण देखा, 15 लाख रुपए का भाषण देखा। 2-3 बार उन्होंने कहा 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख। मैंने सोचा कि एक बात है, बात तो सही कही है, बात सही कही है, आइडिया सही है कि गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, यह बात मैंने पकड़ ली। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे झूठ बोला, मैं झूठ बोलता नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। तो मैंने कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक से, हमारे थिंक टैंक से मैंने कहा देखो, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, उसके बाद उन्होंने किसान से अन्याय किया, नोटबंदी की, छोटे दुकानदारों को मारा, गब्बर सिंह टैक्स किया, छोटे दुकानदारों के खिलाफ, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों के खिलाफ अन्याय किया। तो मैंने हमारे थिंक टैंक से कहा देखिए आप एक काम कीजिए, ये पैसे देने वाली बात मुझे अच्छी लगी है, आप इसको स्टडी कीजिए, इसको एनालाइज कीजिए, स्टडी करने के 2-3 महीने बाद आप मेरे पास आइए, मुझे बताइए हिंदुस्तान की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश के गरीबों को उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में कितना पैसा डालकर दे सकती है। झूठ उन्होंने बोला, सच्चाई मुझे बताओ। 6 महीने काम हुआ, 6 महीने काम हुआ और उसके बाद एक न्याय का कॉन्सेप्ट निकला, ऐतिहासिक चीज, ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट, इतना ऐतिहासिक कि आपने 2-3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखा होगा टीवी पे, देखा, हिला दिया उनको। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। योजना का नाम न्याय योजना। न्याय योजना का मतलब हिंदुस्तान में जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए से कम, महीने से कम की है, 20% हिंदुस्तान में लोग हैं, परिवार हैं जिनकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है। हम उनको ढूंढेंगे, उनके नाम निकालेंगे और उन सबको, सब परिवारों को साल के 72,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। आप अन्याय करते हो, आप अन्याय करते हो, आप किसानों को बर्बाद करते हो, छोटे दुकानदारों को मारते हो, तो हम न्याय करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए मैं हर परिवार को दूंगा। झूठ था, हमने सच्चाई निकाली। मैं आपको सच्चाई बता देता हूं, 15 लाख रुपए
झूठ था, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान की सरकार 5 साल में इन परिवारों को 3,60,000 रुपए दे सकती है और देगी। देखिए, पिछले 5 साल नरेंद्र मोदी ने 2 हिंदुस्तान बनाने का काम किया। जहां भी जाते हैं 2 हिंदुस्तान की बात करते हैं। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जहां भी जाते हैं इन चीजों की बात करते हैं। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया का मतलब है कि राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान के युवाओं से छीनकर 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डालना।